बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने एक्सियल स्केलेटन को शुरू किया था और एक्सियल स्केलेटन में हमने स्कल को पढ़ा था। आज हम उसमें से वर्टिब्रल कॉलम को पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स। तो स्कल पढ़ चुके हैं, आज पढ़ते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या है जी? इट इज़ अ रिजिड रॉड। ये एक रिजिड रॉड होती है विच इज़ प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द बॉडी एंड मेक अ बिग बोन। तो बॉडी के डोर्सल साइड पर बैक साइड पर प्रेजेंट होता है और ये बिग बोन को बनाता है। ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये हमारे पास बना होता है 33 वर्टिब्री से। मसलन ये एक वर्टिब्री, ये दो, ये तीन, ये चार, इस तरह के 33 वर्टिब्री से बने होते हैं। लेकिन ये बनाते हैं 26 बोन्स, बनाते हैं 26 बोन। हम पढ़ेंगे कि किस तरह 26 बोन्स को बनाते हैं। अच्छा जी, तो 33 वर्टिब्री और 26 बोन से ये बना होता है। फंक्शन इसका क्या होता है? तो इसका तो पहला फंक्शन ये है कि इसमें हमारे पास होता है न्यूरल किनाल। ये इसको कहते हैं न्यूरल किनाल। अगर हम एक वर्टिब्री को देख लें तो ये इस इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन अगर इनमें से हम एक वर्टिब्री को उठाकर देख लें और उसमें हम देखें तो इसमें एक खाली जगह होती है जहां पर स्पाइनल कार्ड होता है और इसको हम कहते हैं वर्टिब्रल फोरामेन या हम इसको कहते हैं न्यूरल किनाल। तो इसमें होता है स्पाइनल कार्ड। तो पहला फंक्शन ये हुआ इसका कि ये जो बिग बोन है, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये हमारे पास स्पाइनल कार्ड की प्रोटेक्शन करता है। दूसरा फंक्शन ये है कि इसके साथ पेल्विक गिर्डल और पेक्टोरल गिर्डल अटैच होते हैं। मतलब क्या हुआ कि एपेंडिकुलर स्केलेटन इससे अटैच होती है, तो पेल्विक गिर्डल और पेक्टोरल गिर्डल इससे अटैच होते हैं और ये इनको सपोर्ट देता है। तो ये इसका दूसरा फंक्शन है। अच्छा जी, हम आते हैं इसके बोन्स की तरफ, वर्टिब्री की तरफ। तो इसमें हमारे पास होते हैं 33 वर्टिब्री। किस तरह? हमारे पास इसमें होते हैं 7 सर्विकल वर्टिब्री। 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमारे पास हो गए सर्विकल वर्टिब्री। इसके बाद होते हैं 12 थोरेसिक वर्टिब्री। थोरेसिक वर्टिब्री वो होते हैं जिससे रिब्स अराइज होते हैं, जिससे ये रिब्स अराइज होते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं 12, इसको हम कहते हैं थोरेसिक वर्टिब्री। इसके बाद जो हमने वाइट जोड़े हैं इसको हम कहते हैं लंबर। ये हमारे पास होते हैं 5, 1 2 3 4 5, ये भी 5 होते हैं। इसके बाद जो सिक्रम रीजन है इसमें भी 5 वर्टिब्री है, लेकिन याद रहे कि ये 5 वर्टिब्री फ्यूज होके एक बोन को बनाती हैं। ये 5 वर्टिब्री, 5 जो सिक्रल है ये फ्यूज होके एक बोन को बनाता है। इसी तरह जो कोकेक्स है तो ये भी हमारे पास 4 होते हैं, वर्टिब्री तो 4 होते हैं लेकिन फ्यूज होते हैं और एक बनाता है। तो अगर आप काउंट करें तो हमारे पास तो बनता है 33 वर्टिब्री, बनते तो 33 हैं लेकिन बोन इसके 26 आते हैं। 26 देखिए जी, 7 + 12 19, 19 + 5 24, 24 + 1 25 एंड 26। तो बनते तो 26 बोन है लेकिन वर्टिब्री इसमें 33 है। इसको याद रखने का तरीका ये है कि देखिए जी, सर्विकल तोड़ा लंबा सा कोकेक्स, सर्विकल तोड़ा लंबा सा कोकेक्स। तो तोड़ा से थोरेसिक, लंबा से लंबर, सा से सेक्रल और कोकेक्स तो कोकेक्स आ गया। तो ये इसके याद रखने का तरीका। दूसरा टॉपिक है रिब्स। एक्सियल स्केलेटन का तीसरा पार्ट है रिब्स। रिब्स क्या है जी? तो रिब्स हमारे पास चेस्ट बॉक्स बनाता है, ठीक है जी। और ये जो रिब्स है ये हमारे इस वर्टिब्रल कॉलम से अराइज होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, इससे ये रिब्स अटैच होते हैं, डोर्सल साइड से अराइज होते हैं और इसी तरह स्टर्नम से मिलते हैं। फंक्शन इसका क्या है? तो आपको पता है कि इसमें हमारे पास हार्ट होता है, लंग्स वगैरह जो ऑर्गन है ये इस डिलिकेट ऑर्गन की प्रोटेक्शन करता है। जो रिब्स है इसके 12 पेयर्स बनते हैं। रिब्स हमारे पास 12 पेयर्स है। तो मतलब क्या हुआ कि पेयर 12 है तो टोटल रिब्स कितने हो गए? 24। टोटल रिब्स हो गए 24, क्योंकि 12 पेयर है तो पेयर में 2 होते हैं तो 24 रिब्स हमारे पास हो गए। इसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। एक को हम कहते हैं ट्रू रिब्स, दूसरे को हम कहते हैं फॉल्स रिब्स और तीसरे को हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स कौन से है जी? ट्रू रिब्स वो रिब्स हैं जो कि
वर्टिब्रल कॉलम से अराइज होते हैं और डायरेक्टली स्टर्नम के साथ मिलते हैं, जो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ मिलते हैं। स्टर्नम हमारे पास, इसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, जो सामने वाली हड्डी है इसको हम कहते हैं स्टर्नम, इसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, जो बिल्कुल चेस्ट के मिडल पर होता है, ये स्टर्नम कहलाता है। अब वो रिब्स जो वर्टिब्रल कॉलम से अराइज हो और इस स्टर्नम के साथ डायरेक्टली मिले, इसको हम कहते हैं ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स हमारे पास 7 पेयर है। तो 7 पेयर का मतलब क्या हुआ कि ये टोटल हमारे पास 14 है। ट्रू रिब्स हमारे पास 14 है। दूसरा है फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स कौन से हैं? वो रिब्स जो कि वर्टिब्रल कॉलम से अराइज होते हैं लेकिन स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होते, बल्कि स्टर्नम बल्कि एक दूसरे से अटैच होके फिर स्टर्नम से मिलते हैं, इसको हम कहते हैं फॉल्स रिब्स। अच्छा जी, आप देखिए वर्टिब्रल कॉलम से अराइज हुए हैं, ये रिब्स वर्टिब्रल कॉलम से अराइज हुई हैं, पहले इसके साथ मिला है, फिर ये इसके साथ मिला है और फिर हमारे पास स्टर्नम के साथ मिला है। अच्छा, ये रिब्स कार्टिलेज के थ्रू स्टर्नम के साथ मिलते हैं और इस कार्टिलेज को हम कहते हैं कॉस्टल कार्टिलेज, हम इसको कहते हैं, और ये हाइलिन कार्टिलेज है। असल में ये हाइलिन कार्टिलेज है और रिब्स इसके थ्रू स्टर्नम के साथ मिलते हैं। अच्छा जी, तीसरा है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स तो यहाँ पर सही तरह से नहीं बने, लेकिन ये वो रिब्स है जो कि स्टर्नम से न डायरेक्टली और न इनडायरेक्टली अटैच होते हैं, बल्कि अलग अलग होते हैं, हवा में इसी तरह फ्लोट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। इसके 2 पेयर हैं। तो फॉल्स रिब्स 3 पेयर है। 3 पेयर का मतलब क्या हुआ कि ये टोटल 6 है। अच्छा, फ्लोटिंग रिब्स 2 पेयर है। 2 पेयर का मतलब क्या हुआ कि ये टोटल हमारे पास 4 है। सही है जी। तो फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स और ट्रू रिब्स, इन 3 कैटेगरीज में हम रिब्स को डिवाइड करते हैं, जो कि टोटल बनते हैं 24 रिब्स बनते हैं, जो कि टोटल 24 रिब्स बनते हैं। और इसी तरह एक हो गया स्टर्नम। स्टर्नम हमारे पास यहाँ पर बना है, बिल्कुल सामने वाली हड्डी है, इसके नीचे जो ये वाली जगह होती है ये थोड़ा सा इसी तरह नोच सा होता है, इस तरह होता है, ठीक है जी, और ये ऊपर स्टर्नम है। इस जगह को हम कहते हैं जिफाइड प्रोसेस, इसको हम कहते हैं जिफाइड प्रोसेस। और इसी तरह यहाँ पर इसका जो नोच होता है इसको हम कहते हैं जगुलर नोच, इसको हम जगुलर नोच बोलते हैं। तो ये स्टर्नम, तो टोटल हो गया जी 25, टोटल बोन्स हो गए 25, क्योंकि एक स्टर्नम हो गया और 24 रिब्स हो गए। हम जरा इसको काउंट करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सियल स्केलेटन है इसमें टोटल कितने बोन्स हैं। हम सबको काउंट करते हैं एक एक को, देखते हैं कि हमने शुरू में बात की थी कि एक्सियल स्केलेटन टोटल हमारे पास 80 बोन्स पर कंसिस्ट होता है। हम देखते हैं कि कितने हैं। देखिए जी, पहले बात करते हैं स्कल की। स्कल, तो स्कल में हमने बात की थी कि स्कल में हमारे पास होता है क्रेनियम, क्रेनियम होता है। क्रेनियम में हमने कहा था कि 8 बोन्स होते हैं। क्रेनियम में हमने 8 बोन्स होते हैं और हमने इसको फार्मूला भी बताया था, पेस्ट ऑफ से हम इसको याद करते हैं। दूसरा पार्ट था हमारे पास स्कल का फेशियल बोन, फेशियल बोन, ये हमारे पास टोटल 14 थे। फेशियल बोन टोटल 14 थे। तीसरा था हमारे पास ईयर, ईयर बोन, ईयर बोन, मिडिल ईयर बोन, मिडिल ईयर बोन, ये टोटल 6 थे। एक ईयर में 3 थे, दूसरे ईयर में 3 थे, तो टोटल 6 थे। और एक था नेक बोन, एक था नेक बोन, नेक बोन 1 था, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास फिर बारी आती है वर्टिब्रल कॉलम की, वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा, अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम में हमने बात की कि इसी तरह हमारे पास सर्विकल 7 है, ठीक है जी, सर्विकल 7 है। इसी तरह थोरेसिक, थोरेसिक हमारे पास ये 12 थे। इसी तरह लंबर हमारे पास 5 थे, लंबर 5 थे। और इसी तरह जी जो सेक्रम है वो थे 1, और कोकिक्स, कोकिक्स ये भी था 1, ठीक है जी। अच्छा, रिब्स की बात करें तो रिब्स हमारे पास टोटल हैं
12 पेयर, तो मतलब क्या हुआ 12 पेयर हैं जो कि बराबर है 24 बोन्स, 24 रिब्स के यानी 24 बोन्स के बराबर हैं। और एक इसमें स्टर्नम है, 1 इज इक्वल्स टू स्टर्नम। अच्छा हम इसको काउंट करते हैं। देखिए जी 8 प्लस 14 22, 22 प्लस 6 28, 28 प्लस 1 29, तो ये हमारे पास टोटल हो गए 29। अच्छा वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम बात करें तो देखिए जी 7 प्लस 12 ये 19, 19 प्लस 5 24, 25 26, तो ये टोटल हो गए 26। अच्छा अगर हम इसकी बात करें तो 24 प्लस 1 ये हमारे पास हो गए 25। अच्छा अब 25 प्लस 26, 25 प्लस 26 मतलब क्या हुआ जी, मतलब यह हुआ कि स्कल का 29, अच्छा वर्टिब्रल कॉलम के 26 और रिब्स के 25। अगर हम इसको प्लस करें तो 25 प्लस 26 51, 51 प्लस 29 टोटल 80। तो मतलब यह हुआ कि एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स, जो कि हमने एक एक को पढ़ा। ठीक है जी, टॉपिक को हमने पूरे डिटेल में पढ़ा, एक एक बोन को पढ़ा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।